हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हेमंत राजपूत और आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं लार्ज कैप फंड के बारे में। जो कि जब भी बात होती है लार्ज कैप फंड की, तो यहाँ पर लार्ज कैप हम लोग तभी सिलेक्ट करते हैं जब हम यहाँ पर देखते हैं स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर हमको स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंटली रिटर्न चाहिए तो हम लोग लार्ज कैप की तरफ जाते हैं। ठीक है, और या हमको हाई रिस्क हाई रिवार्ड चाहिए तो हम लोग क्या मिड कैप या स्मॉल कैप या फ्लैक्सी कैप की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि हमको जो रिटर्न है वो हाई भी मिल सकता है, और लेकिन यहाँ पर क्या कि रिटर्न वो लो भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए जब भी हम चाहते हैं कि रिस्क कम हो, रिस्क की बात आती है तो हम चाहते हैं कि रिस्क आपका बिल्कुल कम हो और यहाँ पर आपका जो रिवार्ड है वो कंसिस्टेंटली आपको हर साल मिलता रहे, तो हम लोग यहाँ पर लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सन 2024 के यहाँ पर 4 ऐसे लार्ज कैप फंड हैं जो कि आपके बेस्ट विनर हैं, जिन्होंने यहाँ पर केवल सन 2023 और 24 में अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया, बल्कि यहाँ पर जब से वो फंड बना हुआ है तब से लेके आज तक उसने अच्छा खासा यहाँ हर साल यहाँ से 12 से लेके 15% का जो आपका रिटर्न होता है, जो कि आपको इंडेक्स फंड में मिलता है, वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लार्ज कैप फंड और इंडेक्स फंड के बारे में, क्योंकि जब हम बात करते हैं लार्ज कैप फंड की तो यहाँ पर इंडेक्स फंड की बात आती है। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स फंड होता है वो अच्छा खासा यहाँ पर हर साल अच्छा खासा रिटर्न देता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं। प्लस उसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर आप यहाँ पर 100 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो आप किस तरीके से कितने दिन में, कितने महीने में, कितने साल में आप यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए बना सकते हैं। केवल और केवल 100 रुपये इन्वेस्ट करके 1.5 करोड़ आप कैसे बनाएंगे, वो भी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन देखेंगे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इस तरीके के वीडियो है लाता रहता हूँ, तो ऐसे ही वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एंजल वन का जो वेब वर्जन है उसको ओपन किया हुआ है। इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा और आपको एक ही अकाउंट से आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में और आईपीओज में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। तो पहले वाले का है वो मैं आपको बता देता हूँ वो आपका है निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे निप्पॉन इंडिया इंडेक्स, यहाँ पर इस तरीके से डालेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका दिया हुआ है निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछले 3 साल का जो इसका एनुअल रिटर्न है 15.76% का है। ठीक है, और 5 साल की बात करते हैं तो 14.84% का है, और ऑल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब से ये फंड बना हुआ है, ये फंड बना हुआ सन 2013 में। ठीक है, सन 2013 से लेके अभी तक इसने यहाँ पर कंसिस्टेंटली अगर एवरेज की बात करें तो 13.28% से अभी तक लगभग पिछले 10-11 साल में लगातार रिटर्न दिया हुआ है। तो ये होती है स्टेबिलिटी लार्ज कैप फंड की। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने में तो 14.57% का दिया हुआ है। एक साल की बात करें तो यहाँ पर इस साल इसने 30.48% का रिटर्न दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं ऑल की बात करें तो यहाँ पर 13.28% का एनुअली रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग लार्ज कैप की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए और हाई रिस्क में, तो आप यहाँ पर फ्लेक्सी कैप में, स्मॉल कैप में और मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके भी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं इस फंड के बारे में। तो फंड एज आपका 11 ईयर्स है, फंड का साइज है 1378 करोड़ का, लॉक इन पीरियड क्या है, नील है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट किया और कुछ समय बाद उसको विड्रॉल भी करना चाहते हैं तो उसको विड्रॉल कर सकते हैं, इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं 0.2% है, बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो हमको ये सब पैरामीटर्स चेक करने होते हैं कि इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, लॉक इन पीरियड कितना है। ठीक है, और यहाँ पर फंड का एज कितना है, मतलब कि जो जितना पुराना फंड होता है उसमें हमको उतना एक्यूरेट देखने को रिजल्ट मिल जाता है कि इसने पिछले सालों में अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। इसलिए इसका जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से इस फंड को मैनेज कर रहा है, तो आगे भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। एग्जिट लोड क्या है, तो ये भी दिया हुआ है कि अगर 7 दिन के बाद अगर आप रिडम्पशन करते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। ठीक है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं और इसका रेटिंग्स वगैरह भी देख सकते हैं। और यहाँ पर होल्डिंग्स बाय सेक्टर, तो सेक्टर किस सेक्टर्स में इसने होल्डिंग्स किया हुआ है, जिस बैंक्स में इतना किया हुआ है, आईटी सॉफ्टवेयर में इतना किया हुआ है, पेट्रोलियम में इतना किया हुआ है। ये सेक्टर वाइज इसका देख सकते हैं कि किस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। और यहाँ पर अगर आप स्टॉक्स देखना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक में कितना इन्वेस्ट किया हुआ, रिलायंस इंडस्ट्री में, आईसीआईसी बैंक में, इन्फोसिस में, टीसीएस में, लार्सन एंड टुब्रो में। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। तो इस फंड के बारे में आपको देखने को मिल चुका है, इसके बारे में सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा फंड है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं।
दोस्तों जो दूसरा फंड है वो आपका है HDFC इंडेक्स फंड है, ठीक है। तो ये जो फंड है इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 साल की बात करूँ तो यहाँ पर 26.63% का रिटर्न दिया हुआ है इस साल, ठीक है। लेकिन अब हम लोग 3 साल का देखते हैं तो 14.97% का, 5 साल की बात करें तो 14.59% का, और ओवरऑल की बात करूँ तो देख सकते हैं कि इसने भी यहाँ पर 13.64%, मतलब कि यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। और ये फंड भी सन 2013 में आया हुआ था, लगभग 11 साल हो चुका है। और 11 साल में अगर हम लोग पर साल पर ईयर की बात करें तो 13.64% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है लार्ज कैप में, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर और नीचे देख लेते हैं कि फंड एज, यहाँ पर ये सब चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो वगैरह यहाँ पर आपका सब सेम देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो फंड साइज़ है, इसका फंड साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, 6474 करोड़ का है। और यहाँ पर इसके बारे में देखना चाहते हैं होल्डिंग वाइज सेक्टर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होल्डिंग, टॉप होल्डिंग्स, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये दूसरा फंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों तीसरा फंड यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट फंड है वो आपका है टाटा का, टाटा S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपका लार्ज कैप और इंडेक्स फंड के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों इसके बारे में देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में इसने 26.46% का रिटर्न दिया हुआ है। 3 साल की बात करें तो यहाँ पर 14.68% का रिटर्न दिया हुआ है। और ऑल की बात कर लेते हैं तो इसने भी यहाँ पर 13.20% का रिटर्न दिया हुआ है एनुअली। और ये फंड भी सन 2013 में आया हुआ था, ठीक है। तो लगभग 11 साल हो चुका है, इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो देख सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.27% है, ठीक है। और यहाँ पर इसका फंड साइज थोड़ा सा कम है, 310 करोड़ का है, ठीक है। और इसके बारे में और देखना है कि फंड मैनेजर कौन है, उनके बारे में देखना चाहते हैं, होल्डिंग्स देखना चाहते हैं बाई सेक्टर या बाई होल्डिंग्स, तो टॉप सेक्टर का, तो यहाँ से इनके बारे में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ आपका थर्ड फंड है। अब चौथा फंड यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट फंड है वो आपका है LIC का, LIC म्यूचुअल फंड S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड, ठीक है। डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, तो यहाँ पर जितने भी प्लान मैंने बताया हुआ वो सब क्या है कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, ठीक है, जिनमें आपको कोई भी कमीशन नहीं देना होता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ऑल की बात करें तो यहाँ पर भी 13.04% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो 0.38% है, फंड साइज 79 करोड़ का है। और ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, टॉप होल्डिंग्स देख सकते हैं, ये आपका सेक्टर वाइज और होल्डिंग वाइज यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको 4 फंड बता दिए हैं, चारों को चारों फंड आपके लिए यहाँ पर अच्छा है। जो भी फंड आपका अच्छा लगता है उसमें आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर ओवरऑल मतलब हर साल की बात करें तो किसी साल इसने ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन किसी साल कम दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं पिछले 11 साल की बात करूं तो इसने जो एनुअल रिटर्न दिया हुआ है 13.04% दिया हुआ है, ठीक है। सभी फंड ने लगभग 13% से ऊपर ही रिटर्न दिया हुआ है, अगर मैंने ऑल पर क्लिक करके देखा हुआ है तो, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया हुआ है, SIP कैलकुलेटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम लोग मंथली इन जो फंड है, 4 फंड में से किसी भी फंड में अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ मैं, तो यहाँ पर कितना टाइम मुझे लग जाएगा करोड़ रुपये बनाने में, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 1000 रुपये मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितना है, यहाँ पर मिनिमम 13 पॉइंट समथिंग का आपको रिटर्न मिलता है, तो मैं 13% मान लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 13% फिल कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका बात होती है म्यूचुअल फंड की, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात होती है। अब चलिए देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप 10 साल इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपने जो इन्वेस्ट किया वो कितना अमाउंट किया, 1,20,000, और आपको रिटर्न कितना मिल जाएगा, 1,26,000 मिल जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2,46,000 रुपये हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिल रहा होगा कि केवल 10 साल मैंने इन्वेस्ट किया और यहाँ पर मुझे 1,26,000 रुपये ही मिला, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, कंपाउंड इफेक्ट काम करना चालू करता है। कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है कि शुरुआत के 10 या 15 साल आपका बहुत कम स्टार्ट होता है, लेकिन फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। अब चलिए दोस्तों देख सकते हैं कि शुरुआत के 10 साल में आपको केवल मिला 1.26 लाख रुपए, ठीक है, 1,26,000। अब चलिए मान के चलते हैं कि अगले आप 10 साल और इन्वेस्टेड रहते हैं, तो देख सकते हैं कि 1.26 का कितना हो गया, 9 लाख रुपए आपको यहाँ पर रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग आपका 3 गुना 4 गुना यहाँ पर आपको रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि आप यहाँ पर 10 साल और इन्वेस्टेड रहते हैं, जैसे कि अभी कितना 9 लाख है। अब चलिए मान के चलते हैं कि यहाँ पर आप 10 साल और इन्वेस्टेड रहते हैं, तो ये हो गया। देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 लाख का कितना हो गया, लगभग 40 लाख हो गया, मतलब कि लगभग 4 साढ़े 4 गुना यहाँ पर बढ़ चुका है, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि आप यहाँ पर अब आपका जो अमाउंट है वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगले 5 साल अगर आप इन्वेस्टेड और रहते हैं
जैसे कि मैंने ये कर दिया, देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 81 लाख हो चुका है। अगर आप 40 साल इन्वेस्टेड रहते हैं तो यहाँ पर आपका लगभग 1.5 करोड़ अमाउंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, क्योंकि 40 साल बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अभी हमारी जो एज होती है लगभग 20 या 25 के लगभग होती है। तो लगभग ये अमाउंट आपका बनेगा जब आपकी एज 55-60 साल हो जाएगी। तो हमको क्या करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि जो अमाउंट है ये वाला अमाउंट आपका जल्दी से बने, तो उसके लिए यहाँ पर जो अमाउंट है आपको उसको बढ़ाना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग केवल इन्वेस्ट कर रहे हैं 1000 पर मंथ। तो यहाँ पर आपको बढ़ाना होगा। आप जल्दी से चाहते हैं तो यहाँ पर 5000 कर लीजिएगा, ठीक है। अपने हिसाब से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं शुरुआती एज में, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, उतना ज़्यादा जल्दी से आपका यहाँ पर वेल्थ बनेगा और उतना ज़्यादा आप यहाँ पर कमा पाएंगे। जैसे कि देखा मैंने कि यहाँ पर अगर 1000 आपने इन्वेस्ट किया हुआ था तो यहाँ पर आपका कितना मिल रहा था, 1 करोड़ के लगभग। लेकिन अगर 5000 इन्वेस्ट किया तो यहाँ पर 8 करोड़ के लगभग हो चुका है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आपका लगभग 1.5 करोड़ रुपए आपका 27 साल में बन जाएगा, ठीक है। अगर आप 5 साल इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 1.5 करोड़ के लगभग जो रेवेन्यू है वो आपका 27 साल में बन जाएगा। तो ये काफ़ी आपका अच्छा एज है, ठीक है। आपको कम से कम 20 साल 25 साल तो इन्वेस्ट रहना ही होगा। अब चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि अगर आप और ज़्यादा आगे चल के आपका जो अमाउंट है, आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपये, तो देख सकते हैं कि आपको अब कितना टाइम लग जाएगा। आपको यहाँ पर लग जाएगा 1.5 करोड़ रुपये बनाने में लगभग, ये देख सकते हैं 22 साल लग जाएगा, ठीक है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर 10,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 22 साल लग जाएगा 1.5 करोड़ रुपये बनाने में। अब 22 से मान के चलते हैं कि आप 8 साल और रुक जाते हैं 30 साल, ठीक है। तो देख सकते हैं कि 30 साल में आपका 1.5 करोड़ का लगभग 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पर 4.5 करोड़ रुपए आपका बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना देख सकते हैं जितना आपकी इनकम है उस हिसाब से जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना आप यहाँ पर कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना होगा, क्योंकि आपका जो अमाउंट है शुरुआत में कम होगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो बढ़ता जाएगा। फिर वहाँ पर कंपाउंड इफेक्ट अपना काम करना चालू करेगा और आपका जो इनकम है वो यहाँ पर हर साल 2 गुना 3 गुना यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है कि अगर आप यहाँ पर मंथ 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना साल लग जाएगा आपको 1.5 करोड़ रुपये बनाने में। यहाँ पर 5000 करके करते हैं तो कितना टाइम लग जाएगा, 10,000 करते हैं तो आपको कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो यहाँ पर जो मंथली इन्वेस्टमेंट है उसको आप बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका जो नंबर ऑफ़ ईयर्स है वो आपका कम हो जाएगा और आप जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, ठीक है। सो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।